भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ज्ञान जीवन और जहान को महान बनाने वाला है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। संसार का और अपने जीवन का उत्थान करना, उत्कर्ष की ओर ले जाना, जीवन के प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक उत्तरदायित्व को, प्रत्येक कर्तव्य को हम अच्छी प्रकार से निभा सकें, निर्वहन कर सकें, उसके लिए अलग अलग प्रकार के हम संसाधनों का, अलग अलग प्रकार के उपायों का, अनुष्ठानों का एक जो रीति है, नीति है, उसके अनुसार उपयोग करते हैं, स्वभाव में लाते हैं उस चीज़ को। बहुत सुंदर प्रश्न आया है हमारे आदरणीय सुधांशु जी, जो बहुत जिज्ञासु हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि वास्तव में जीवन के उत्कर्ष के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है, जो ज्ञान जिसको कहते हैं, वो यथार्थ ज्ञान कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे उसको जीवन में उतारें और कैसे उस उत्कर्ष की ओर जाएं। उस ज्ञान को पाकर के कुछ ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन उनको पूरा कर्तव्य बोध नहीं होता। शाब्दिक ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान को वो जी नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर बात है। संसार के सभी उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। और एक जो साधारण ज्ञान है, जो स्थूल ज्ञान है, वो सब पशु पक्षियों में की पेट पालना है, जीवन को कैसे जीना है, उतना सामान्य ज्ञान तो सबके पास होता है। भूख लगी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो भोजन पाते हैं, जल, वायु, अग्नि, जो भी संसार के साधन हैं जीने के, वो सब कर सकते हैं। परंतु मनुष्य का जो ज्ञान है वो विशेष ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान से, ज्ञान से, प्रज्ञान से युक्त जीवन होना चाहिए। और बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। नहीं जानिन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सारे संसार का जो वैभव है, यश कीर्ति है, या जो जो कुछ भी है, उनमें कहीं ना कहीं वह दोष आ जाता है, जिसके कारण हम अपने व्यवहार को भी दूषित करते हैं, धन के या संसाधन के लालच में, लोभ में, उसके चक्र में फंस जाते हैं। कभी कभी जिससे हम बहुत प्रीति करते हैं, जिससे हम बहुत लगाव रखते हैं, उससे भी कभी हमको कष्ट मिलता है। वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से हमको क्लेश मिलता है, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि कभी इससे क्लेश ही न मिले, दुख ही न मिले, उसी से दुख मिल जाता है। हम जो विचार करते वो हो नहीं पाता है, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो हमारे लगता है किसी कार्य का नहीं है। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां
हमको बेचैन कर देती हैं, हमको अशांत कर देती हैं। और हम इस तथ्य को, सत्य को जब तक नहीं जानते हैं, तब तक हम ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या हेय है, क्या ग्राह्य है, त्याज्य और ग्राह्य, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अनेक ऐसे संसार के बिंदु हैं जिन पर हमको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बिना उस ज्ञान के जीवन मनुष्य का पाकर के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। आचार्य शंकर भी कहते हैं कि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है संसार के दुखों से और इस जीवन से भी। एक ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो इस संसार के प्रपंच में, संसार की खींचतान में, घर परिवार भी हो सकते हैं, संसार हो सकता है, उसमें व्यक्ति ज्ञान के आधार पर ही अपने आप को निर्लेप कर सकता है, निरहंकार भाव से अपने जीवन को जी सकता है। नहीं तो और कोई भी तत्व नहीं है जो व्यक्ति को संतुलित रख सके, उसके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित रख सके, उसको अनुशासित, उसको मर्यादित बना सके। ज्ञान ही ऐसा है जो हमको उत्थान की ओर ले जाता है। और ज्ञान का सागर क्या है, ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो बहुत सुंदर बात है कि जो वेद हैं, तो विद ज्ञाने, ज्ञान का मूल स्रोत वेद है। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद्रि लाभे, अलग अलग नामों से हम कुछ जानते हैं, लेकिन वेद जो ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये ज्ञान का जो आधार है, जिससे जीवन का उद्धार है, जो विधि और निषेध को, डूज एंड डोंट्स को हमको बताता है, क्या करना क्या नहीं करना। जैसे संसार में हम बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, बड़ी मशीनें लेते हैं, कोई छोटा मोबाइल भी लेता है, या छोटी कोई मोटर कार लेता है, या विद्युत की कोई भी यंत्र लेता है, तो एक बुकलेट देते हैं साथ में, इसका प्रयोग कैसे करना, इसमें इसके साथ जो है कैसे आपको बर्ताव करना है, छेड़खानी नहीं करनी, इसके चलाने का ढंग क्या है। तो ऐसे ही ज्ञान पूर्वक इस जगत का हम सदुपयोग करें, इसके लिए परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान हमको दिया है। और वेद का ज्ञान वो सबसे महान है जो संपूर्ण संसार के लोगों के लिए है। बिना वेद के ज्ञान के व्यक्ति कभी जीवन ठीक चला ही नहीं सकता है। फिर प्रश्न उठने लगेगा, अरे जो व्यक्ति कभी वेद पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो क्या उसका जीवन जीवन नहीं है? जीवन है, क्योंकि इसको श्रुति भी कहते हैं। और सुन सुन करके जो ज्ञान हमको मिलता है वो भी वेद का ही ज्ञान है। जैसे अनपढ़ माता पिता हैं, और अनपढ़ माता पिता के संतानों को भी और उनको भी इस बात का तो पता है कि चोरी नहीं करना, सच्चाई की राह पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरे के हिस्से को दबाना नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करनी है, पुरुषार्थ करना है। यद्यपि उन्होंने कभी वेद नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं जाना, अपने से बड़ों का आदर करना, सुख दुख में समवस्था में रहना, ये कहाँ से? वेद में तो हमने वेद को पढ़ा नहीं, फिर ये शब्द कहाँ से सुनने को मिले? ये परंपरा से। जो एक कृषक है, एक मजदूर है, वो भी इस बात को जानता है, भारतवर्ष अध्यात्म का आधान करने वाला है, भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है सारे संसार के लिए। इसलिए छोटे छोटे बच्चों से भी आप आत्मा परमात्मा की बात
पूछ सकते हैं, उनको ऐसा ज्ञान है। वो भले ही उस जीवन में उनको क्योंकि उधर चलेंगे, जिधर चलेंगे उधर उनको गति प्रगति होगी, लेकिन कम से कम इन जो तथ्य सत्य है उसका तो बोध थोड़ा थोड़ा होता ही है। अब जो वेद हैं, तो वेद के आदेश और उपदेश संदेश के साथ जीवन को जीने वाला व्यक्ति वास्तव में कभी भी पतित नहीं होगा। उसका जीवन सदा अपने कर्तव्यों से बंधा होगा, और जो कर्तव्यों से बंधा होगा वो पतित कैसे होगा? वो ज्ञान से, विवेक से युक्त जीवन जीने वाला होगा। ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक शक्ति का आधान होता है। वेद के बिना ज्ञान होगा नहीं, इसलिए ऋग्वेद ज्ञान प्रधान कहलाता है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है। दो बातें समझना है, ज्ञान केवल जानना नहीं है, ज्ञान जितना है उतना उसको कर्म में भी परिवर्तित करना है। ये ज्ञानेंद्रियां हमारी तभी सार्थक हैं जब हम इनको कर्म में प्रवृत्त करें, कर्मेंद्रियां। इसलिए जो ज्ञान हमको होता है वैसा जीना, जानना, जीना और पाना। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद। प्रथम मैंने कहा ज्ञान कांड ऋग्वेद, दूसरा जो कर्म की प्रधानता जिसमें है वो है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद जो उपासना प्रधान है, चौथा अथर्ववेद जो विज्ञान प्रधान है। उसमें अलग अलग प्रकार के जो है ज्ञान से जो है सारे वेद मंत्र, जो ज्ञान विज्ञान, उसमें आहार के विषय में, विज्ञान के विषय में, जीवन को कैसे जिए, पारिवारिक संबंध कैसे अपने हो, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, राजा का प्रजा का क्या उत्तरदायित्व है। उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, गौ चिकित्सा, गौ के विषय में, प्रकृति के विषय, बहुत सारे अलग अलग ज्ञान विज्ञान उसमें हैं। तो ये चार वेद वास्तव में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के भंडार है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान युक्त जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति कहा है। मतलब जो धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम, ये श्रुति परमम प्रमाणम, वो श्रुति को, वेद को सबसे बड़ा प्रमाण माना है। जो धर्म पूर्वक कर्म करना चाहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान पूर्वक जीना चाहते हैं उनके लिए, और ज्ञान से ही व्यक्ति का उत्कर्ष है। इसलिए हे प्रभु आनंद सिंधु ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डालें ना कभी हम भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जो ज्ञान का प्रकाश जब व्यक्ति के जीवन में आता है
तो सारा अंधकार छट जाता है। एक छोटा सा दीपक जहां जलेगा, अंधकार कैसे रह सकता है? होगा ही नहीं। एक छोटा दीपक, जितनी उसकी परिधि है, जितना वो जल सकता है, जितनी उसकी अवधि है, तब तक तो कम से कम जहां है वो प्रकाश देता रहेगा, अंधकार को दूर भगाएगा। ऐसे ही हम कितना भी जान, जरूरी नहीं कि हम चारों वेदों के ज्ञाता हो जाएं, हम 6 दर्शनों के विद्वान हो जाएं जो है, और हम उपनिषदों के ज्ञाता हो जाएं, कोई आवश्यक नहीं इतना। और चाणक्य भी कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलश विद्याल्पश्च कालो बहुविघ्नताचा। समय बहुत कम है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, इतनी विद्याएं हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है संसार में, हम सबका ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर जितने में जीवन अच्छा हमारा व्यतीत हो जाए उतना हम जीना शुरू कर दें। इतना ही जान लिया कि सत्यम वद धर्मम चर, ये 2 उपदेश है, सत्य का पालन करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। इतना व्यक्ति को ज्ञान हो जाए और वैसा वो जीने लगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति पूरे जीवन भर रटते रहते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं, तो उस ज्ञान से क्या लाभ है? उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। चारों वेदों का व्यक्ति जाता हो जाए, लेकिन जब तक उसका ज्ञान उसके कर्म में परिवर्तित नहीं होगा, जब तक उसके स्वभाव में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक वेद भी उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कल्याण नहीं कर सकते। जिसको स्वयं जो है यह विचार नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको जीना है, तो वो कैसे, केवल शब्द भंडार करने से कोई लाभ नहीं है, केवल अहंकार की वृद्धि है मात्र। इसलिए ज्ञान का मतलब यह है कि अपने को ज्ञा अवबोधने, ज्ञा शब्द का यदि हम अर्थ देखेंगे, ज्ञा अवबोधने अर्थात अवबोधन करना, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति जो एक हमारी धारणा है, हमारा जो विवेक है, उसके प्रति हम पूर्ण जागरूक रहें। और ये तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। हम ऐसे तो स्थूल रूप में ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के प्रति हमारा पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम भूलवश बहुत सारे दुखों को मोल ले लेते हैं, हम जानबूझकर भी ढिठाई कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। एक तो जानना और फिर जीना। कुछ लोग नहीं जानते तो कुछ लोग कहते हैं जाने के जान बेजाने के राम। अब जो चीज जानता नहीं व्यक्ति तो उसको पूछ करके करना, पूछ लिया जान गया फिर भी उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि धर्मम न चामे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चामे निवृत्ति। मतलब पाप भी जानते हैं, पुण्य भी जानते हैं, धर्म भी जानते हैं, अधर्म भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे ज्ञान का स्तर है या जो जीने का स्तर है वो यदि हमारे अहंकार से युक्त है, तो फिर व्यक्ति को ज्ञान होना और ना होना बराबर है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसा जाना है, फिर जान लिया तो फिर वैसा माना और वैसा जीना। फिर उसमें कोई एक विषय है उसको 100 बार आप जांचिए, 100 बार परखिए और जांच परख करके फिर बस जीना शुरू कर दीजिए, तो सदा ही उत्कर्ष होगा, अपकर्ष कभी नहीं होगा। कुछ लोग जीवन में ऐसे ज्ञान अर्जित करते हैं लेकिन उसका वो आचरण में नहीं उतारते, उसको आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होता है और उसको वो समझते नहीं, आत्म कल्याण से विमुख हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिनके जीवन में ये ज्ञान युक्त व्यवहार नहीं है, विद्या वैराग्य से युक्त व्यवहार नहीं है, तो वो कैसे जीवन को जिएंगे। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। यही तो हम प्रार्थना करते हैं कि मुझको ज्ञान दीजिए, मुझको मेधा दीजिए, मुझको विद्या दीजिए, मुझको बुद्धि दीजिए,
जो सही और गलत का निर्णय कर सके। और फिर भी यदि व्यक्ति इसमें जो है ठीक ठीक नहीं चल पाता तो उसकी अल्पज्यता है। हम छोटे से व्यवहार को भी ठीक प्रकार से समझें, कैसे जीवन को जीना, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये विधि और निषेध ही तो जीवन की दो रेखाएं हैं, और इनका जो उल्लंघन करता है, जो नहीं करना और उसको करता है तो दुख पाता है, जिसको करना है उसको नहीं करता तो दुख पाता है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, इसका ज्ञान हो जाना ही व्यक्ति के जीवन का कल्याण है। ज्ञान होकर के मतलब बार बार मैं इस बात पर संकेत कर रहा हूं कि ज्ञान का तात्पर्य केवल जानना नहीं है, सूचना एकत्रित करना नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य यह है कि उसको जीना। कोई व्यक्ति अपनी औषधियों की दुकान रखे हुए, मेडिकल स्टोर होते हैं, हजारों प्रकार की दवाई, हजारों प्रकार के रोगों की औषधियां भरी पड़ी, सब जानता है कि कौन सा रोग किस औषधि के खाने से जाता है, उसको पता है। लेकिन उस व्यक्ति को खुद बुखार हो गया, सिर दर्द से परेशान है, मेडिकल स्टोर में दवा खाने में है, फिर भी वो दवा नहीं खा रहा है, तो दवाओं का जानकार व्यक्ति भी जब तक दवा नहीं खाएगा तब तक उसको कोई भी निरोगी नहीं बना पाएगा। जो व्यक्ति बहुत जो है खाने का शौकीन व्यक्ति है, किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, जलेबी बहुत पसंद है, किसी को खीर बहुत पसंद है, अब उसको हम ये बताएं कि जो है रसगुल्ला कैसे बनता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, जलेबी कैसे बनती है, उसकी हम विधि उसको 2-3 घंटे बताते रहे, दिन भर उसको उसकी कथा हम कह दें, जलेबी की कथा कह दें, गुलाब जामुन की कथा कह दें, उसका मुंह मीठा नहीं होगा, न कथा कहने वाले का न कथा सुनने वाले का। मतलब क्या है फिर? अगर किसी को सच्चा स्वाद पाना है, उसको रसास्वादन करना है, तो उस वस्तु को देना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, तब जाकर के उसको उसका रस मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। अब इसको व्यक्ति कैसे समझे, ये तो उसके जीवन और उसके विवेक, उसके वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो घर परिवार की जिम्मेदारी है उसमें कैसे वो अपने आप को रखे कि ये संसार तो एक व्यापार है। व्यापार का मतलब क्या है? ये अपनी अपनी दुकान चलाना, अपने अपने दुकान को जो है यशस्विता के साथ करना, मतलब या ये कह दें कि ये संसार एक रंगमंच है, और अपने अपने अभिनय की जो है अपने अपने अभिनय को इस दृष्टि से करना कि वो बहुत ही अच्छा अभिनय उसका हो। कोई माँ का, कोई पिता का, कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई जो है अलग अलग अपनी नाटक करते हैं, अपने अपने अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो ये एक्टिंग करने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। वो थोड़ी देर में जो है पिता बना है, थोड़ी देर में भाई बन जाएगा, थोड़ी देर में मित्र बन जाएगा, और कभी वो जो है पिटता है, कभी पीटता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है। लेकिन वो इतने प्रकार के कर्मों को करते हुए भी उसका जो ज्ञान है, उसका जो ध्यान है, वो इस बात को जानता है कि मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूँ। ये रोना धोना और खाना पीना, ये जितना भी व्यवहार है, ये सब एक्टिंग है। और अंदर से वो कभी दुखी नहीं होता, अंदर से बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल उसका निज स्वभाव जो है वो शुद्ध बुद्ध एक प्रकार से जो मतलब जो रियल उसका स्वभाव है। ऐसे ही जब हमको ज्ञान हो जाता है कि मैं एक सन्यासी का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक जो है पिता का, एक माता का, एक पति का, एक पत्नी का रोल अदा कर रहा हूँ, और उसमें जो कुछ भी कष्ट मिल रहा है वो तो एक्टिंग है, जो संसार की गति है, प्रगति है, और उसमें जो हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, उसमें वो आनंद के साथ जो जीता है, तो वह वास्तव में सच्चा ज्ञानी होता है। और प्रभु से ही प्रार्थना, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला
वाला हो, सदाचारी व उपकारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी वासा के सांचे में ये ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो। तो हम जीवन को निराला बनाएं, अच्छा बनाएं, सच्चा बनाएं और ऐसे निर्लेप भाव से जैसे पद्म पत्रम इव अम्भसा, जैसे कमल का फूल रहता है कीचड़ में लेकिन उसको कोई लेप नहीं है, उसको कोई छू भी नहीं सकता, पानी ना कीचड़, ऐसे जीवन को जीना। तो ये जीवन ज्ञान से युक्त होता है, पवित्र होता है, शुचिता से युक्त होता है और प्रकाश से युक्त होता है। तो आगे हम और चर्चा करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर का ये क्रम चल रहा है और भी बहुत प्रश्न आएंगे, उनको जैसा समय अनुकूल होगा और आगे इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।